असार संसार को सत्य मानकर जो रमण कर रहे हैं, बड़ा झूठा खेल है। भगवत पाद पद्मों से पृथक होकर प्राणी प्रारब्ध कर्मानुसार असंख्य योनियों में भ्रमण करता हुआ मनुष्य योनि में जब आता है तो एक यही योनि है जिससे वो अपने सत स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, शेष सभी भोग योनियां हैं। मनुष्य ही कर्म के द्वारा निष्कर्म आवागमन से मुक्त हो सकता है। जीव अपनी वासनाओं के द्वारा ऐसे कर्म करता है कि बार बार जन्म, बार बार मरण। यदि कर्म वासना क्षय हो जाए तो परावर भगवान का साक्षात्कार हो जाए। भगवान के दर्शन होने से तीन बातें होती हैं। हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथि पड़ी है, जिसके कारण हम संसार के भोगों को, संसार को सत्य समझ बैठे हैं, वो ग्रंथि खुल जाती है। दूसरी बात, अज्ञान संशय के द्वारा उत्पन्न होता है। भगवत साक्षात्कार होने पर संशय का विनाश हो जाता है। तीसरी बात, जन्म मृत्यु ये कर्म बंधन से होते हैं। भगवान का साक्षात्कार होते ही कर्म बंधन नष्ट हो जाता है तो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। तीन बातें होती हैं। हृदय की अज्ञान ग्रंथि खुल जाती है, समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है भगवान के दर्शन पाकर। और यही तो जीव का परम पुरुषार्थ है। त्याग धर्म सृष्टि के आदि में सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ। सभी प्राणियों का मुख्य और प्रधान उद्देश्य कल्याण के लिए त्याग है। ये संसारी पुरुषों का इस त्याग से कोई संबंध नहीं रहता। इन्होंने त्याग को ही त्याग दिया है। भगवान ने भी कहा त्यागा शांतिरंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। सृष्टि के आदि में त्याग क्यों? क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले त्यागी पैदा हुए। सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार, ये चारों महात्यागी दिगंबर रहते हैं। 5 वर्ष की अवस्था और हर समय आत्मलाभ से परिपूर्ण हरिशरणम शरणम ऐसा उच्चारण करते रहते हैं। फिर भगवान के वामन, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभदेव आदि बहुत से अवतारों ने त्याग का ही उपदेश किया है। त्याग ही साधना है, इसीलिए मनुष्य को साधक कहा गया है। बहुत से लोग कहते हैं गृहस्थ धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु ये रोचक और सुनने में मधुर शब्द है। निष्कामता रह ही नहीं सकती। गृहस्थ में इतनी कामनाएं हैं कि निष्कामता क्या है ये समझ ही पाना कठिन है। पूर्व जन्म की संचित वासनाओं के अनुसार सर्व त्याग करने में गृहस्थ समर्थ नहीं होते, तो उनके आश्वासन के निमित्त ये बात कही जाती है। त्याग से ही भगवत प्राप्ति होती है। वासनाओं को संयम में लाकर, समस्त वासनाओं का त्याग करके यदि स्वर्ग आदि की चाह न करे तो जन्म मरण से निश्चित मुक्त हो जाए। वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। अंदर जो उठी हुई कामना है, वासना है, जब तक इसका त्याग नहीं करोगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुसार प्राणी स्वयं इन बंधनों में फंसता जाता है। कर्दम प्रजापति ने 10,000 वर्ष तक भगवान की अनन्य भाव से भूख प्यास सहकर और प्राणों का निरोध करके तपस्या की। और जब भगवान प्रसन्न हुए तपस्या से, उनके सम्मुख प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, तो उन्हें हाथ जोड़ करके कैसी सत्य बात कही। उन्होंने कहा भगवान मुझ में और ग्राम में पशु में कोई अंतर नहीं। मैंने कामना से तुम्हारी उपासना की है। मैं काम सुख का इच्छुक हूं। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे अनुकूल मुझे पत्नी प्रदान कीजिए, यही मैं वरदान मांगता हूं। 10,000 वर्ष की घोर तपस्या के फल स्वरूप पत्नी का वरदान ये सुनकर भगवान के नेत्रों में जल भराया और वही जो जल गिरा उसी से बिंदुसर तीर्थ बन गया। वे अपनी माया की प्रबलता देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हो गए। 10,000 वर्ष तक तपस्या और उसका फल पत्नी। तो यहां कृपा करके भगवान उनके पुत्र कपिल के रूप में उत्पन्न होकर के अपने माता पिता को उपदेश किया और भगवान ने कर्दम जी को फिर संन्यास मार्ग का उपदेश किया, त्याग मार्ग का। और वो संन्यास मार्ग से भगवान के अनन्य धाम को प्राप्त हुए। इसलिए कपिल भगवान का मत है यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा। किसी भी आश्रम में क्यों न हो,
जब उत्कट वैराग्य हो जाए तो सब धर्मों का परित्याग करके एक प्रभु के ही पाद पद्मों में मन लगाना चाहिए। यही प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ है। किंतु उत्कट वैराग्य तो पूर्व जन्मों की परम शुभ संस्कारों से प्राप्त होता है। गौरांग महाप्रभु के भाई विश्वरूप की 16 वर्ष की अवस्था है। वे साधारण बालक नहीं है, लगता है कि ब्रह्मलोक के जीव है। किसी से हंसी मजाक बातचीत कुछ करना ही नहीं, हर समय गंभीर मुद्रा। और अद्वैताचार्य की पाठशाला में भक्ति का उपदेश, ज्ञान का उपदेश तो और आग लग गई। माता पिता के बड़े लाडिले, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर ब्याह बर करे। विश्वरूप एक से केवल बात करते थे, अपने मामा के लड़के लोकनाथ थे और किसी से बात ही नहीं करते थे। घर में भी आते, माता पिता से भी चुप रहते। लोकनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। लोकनाथ इनसे 6 महीने छोटे थे, पर लोकनाथ जी विश्वरूप जी को गुरु की भांति आदर करते। दोनों एकांत में बैठे हुए शास्त्र की बातों का घंटों चर्चा करते। जब इनके पिता ने देखा कि 16 वर्ष की अवस्था हो चुकी, पहले था कि जैसे लड़की है तो 12-14 वर्ष और लड़का है तो 16 वर्ष तक ब्याह, इससे बड़ी पवित्रता सुरक्षित रहती थी। उन्होंने विचार किया इसके विवाह का प्रबंध करना चाहिए। अपने विचार उन्होंने सची देवी के सम्मुख प्रकट किए। माता सची देवी ने भी इनकी बात का समर्थन किया। अब ये माता पिता विश्वरूप के अनुरूप कन्या की खोज करने लगे और इधर विश्वरूप में घोर वैराग्य जागृत होने लगा। ये संसार नाशवान, अब इसमें रमना नहीं। वैसे 15-16 वर्ष की अवस्था में एक उन्माद आता है जवानी का, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग। चित्त प्यारे के मिलन के लिए इनका तड़प रहा था, एक मीठी मीठी वेदना इनके हृदय में था कि मैं भगवान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके कष्ट पूर्वक भजन करूं। और माता पिता के मन में चल रहा है कि अनुरूप दुल्हन ला करके ब्याह करूं, और इसलिए विशेष तत्परता की कि बहुत गंभीर रहता, कहीं वैराग्य का मार्ग न ले ले। इसलिए सची माता से सलाह करके जगन्नाथ मिश्र ने तय किया कि अगर ब्याह हो जाएगा तो मन भी पत्नी में लग जाएगा। बहुत से फंस जाते हैं, पर जो भगवान के निज जन होते हैं उनको न कंचन फंसा सकता है, न कामिनी और न कीर्ति। जब कान में ये बात पड़ी विश्वरूप जी के कि विवाह तय हो रहा है, विवाह की बात हो रही, तब वो एकदम जैसे सो के कोई जगाओ, नहीं मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, मुझे विवाह नहीं करना। बार बार सोचने लगे क्या विवाह करके सांसारिक सुख भोगने से मुझे परम शांति मिलेगी? क्या मैं गृहस्थी बनकर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा? क्या मुझे माता पिता और भाइयों के बीच अपने प्रेम को सीमित बनाकर संसारी बने रहना चाहिए? अब उनके विचार बढ़ गए, नहीं मुझे संन्यास लेना चाहिए। एक दिन लोकनाथ ने एकांत में से पूछा, भैया क्या कारण है, तुम अब बहुत गंभीर रहते हो, अब तो बातचीत भी नहीं करते। उनकी बात टालते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही शास्त्रों की बातें सोचता रहता हूं, कोई विशेष बात नहीं। तो उन्होंने कहा, आप बतावें या ना बतावें मैं सब जानता हूं, जब से आपके विवाह की बात आई है तब से आपके भाव और गंभीर हो गए हैं। आप विवाह के बंधन में क्या फंसना नहीं चाहते? क्या सर्वस्व त्याग करना चाहते हैं? किंतु मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि अगर त्याग भी करना तो मेरा मत करना, मुझे बताना, मैं आपके साथ भाग चलूंगा। यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। विश्वरूप ने गाढ़ आलिंगन करते हुए कहा, भैया तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो तुम्हारी सम्मति जरूर लेंगे। तुम तो मेरे प्राण हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं। दोनों अपने अपने घर को चले गए। विश्वरूप जी घर में नहीं रहते थे, बस जहां समय मिला विद्यालय, विद्यालय से गंगा किनारे एकांत बैठकर भगवत चिंतन। अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में शास्त्रों की गंभीर चर्चा और गंगा जी के किनारे भगवत चिंतन। आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा? वैराग्य की आग तो गंगा जी वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप।
जैसे यमुना जी भक्ति का स्वरूप, तो गंगा जी ज्ञान गंगा है, वैराग्य का स्वरूप है। अब अद्वैताचार्य की पाठशाला में एकांत, बीच बीच में गौरांग महाप्रभु ने बुलाने के लिए जाते तो घर में आते और बस 2-4 बात करते, चुपचाप फिर निकल जाते। मिश्र जी इनका ये ढंग देखकर बहुत संकोच, जो कि इसका स्वभाव बड़ा गंभीर है, किसी से बात नहीं करता, अब हमें लगता है हमारे हाथ से निकल जाएगा। पर सोचते अगर कुछ भी मैं इनके ऊपर, तो इनकी पढ़ाई में विघ्न न पड़ जाए। धीरे धीरे विश्वरूप जी का वैराग्य दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा, ये माता, ये पिता, ये भाई, मित्र असल में है क्या। विचार करते करते लगा ये सब माया का नाटक है, छोड़ो। ये विचार ही वैराग्य प्रदान करते हैं और यहीं से विचार होता है। ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, ये सब मरेंगे, कोई अपना नहीं, तो कोई तो अपना होना चाहिए, वो है भगवान। मन भागा भगवान की तरफ। उन्होंने